अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं Samsung Galaxy M31s को। अब ये M सीरीज की जो Samsung का लाइनअप है उसकी एक डिवाइस है और Samsung पाकिस्तान के अंदर जो अपनी A सीरीज है और जो अपनी M सीरीज है उनको एंटायरली सेपरेट तौर पर रन कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप M31s की बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन अवेलेबल है और इस डिवाइस के लिए आई थिंक दराज है जहां पर ये अवेलेबल है, लेकिन सैमसंग आई थिंक जो M सीरीज़ है उसको सिर्फ ऑनलाइन सीरीज़ के तौर पर रखेगा और जो A सीरीज़ है वो लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों मार्केट्स में अवेलेबल है। अब अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस टैग की बात करते हैं तो ऑनलाइन मार्केट में इसका जो प्राइस टैग है वो अराउंड 48,000 है। इस पर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह ज़रूर लगते रहते हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो अराउंड 48,000 है, जो कि इसको गैलेक्सी A51 के काफ़ी ज़्यादा करीब बना देता है। और अगर आप स्पेसिफिकेशन वाली साइड से भी इस मोबाइल फ़ोन को देखेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स उस फ़ोन के साथ शेयर करता है। आप साइड पर देख सकते हैं ये M31s के नाम से आता है, लेकिन इसके जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी हद तक आपको वैसे ही लगेंगे जैसे आप गैलेक्सी A51 में देखते रहे हैं। जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है वो 6 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। और मैं यहाँ पर जो रैपर है इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फ़ोन मौजूद है ये ड्यूल सिम वेरिएंट है, पाकिस्तान में ड्यूल सिम ही आ रहा है और 6 128 का वेरिएंट है। और जो कलर हमारे पास मौजूद है वो आप देख सकते हैं ब्लू कलर है। बॉक्स इसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं और बॉक्स पे वैसे ज़्यादा कुछ डिटेल्स मेंशन है नहीं। फ़ोन की कुछ डिटेल्स आपको फ़ोन के इस फ्लैप के ऊपर देखने को मिल जाती हैं, जिनमें एक मेजर किस्म का डिफरेंस जो कि M सीरीज़ का सैमसंग के टोटल लाइनअप से है वो इनकी बैटरी कैपेसिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6000 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस प्राइस कैटेगरी में जनरली सैमसंग की तरफ से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो इतनी बड़ी बैटरी प्रोवाइड करे, लेकिन सैमसंग की जो M सीरीज़ है वो इनकी मैराथन सीरीज़ कहलाती है और उसके अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है जो कि इस चीज़ की हमें याद दहानी करा रहा है कि यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो मौजूद है। मैंने फ़ोन को कर लिया है टर्न ऑन। हम बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर नज़र डाल लेते हैं और बॉक्स के अंदर वैसे आपको जो पेपर वर्क है वो इस बुकलेट के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपका वारंटी कार्ड वगैरह है। और ये एक ऑनलाइन डिवाइस है तो आई बिलीव इसकी जो वारंटी है वो भी ई वारंटी होने वाली है। वारंटी कार्ड और ये जो गाइड है ये उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल है, तो उसकी रीज़न ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली आया है। स्टार्ट में जब M सीरीज़ आई थी तो पाकिस्तानी मार्केट में M सीरीज़ अवेलेबल नहीं थी और कुछ लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किए, जिसके अंदर बड़े मसले आए। लेकिन M सीरीज़ ये जो आ रही है ये सैमसंग की ऑफिशियल प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर जो स्टिकर है सैमसंग का वो भी देख सकते हैं, तो ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए बनाया गया है। जो फास्ट चार्जिंग ब्रिक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो है ओके। यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग ब्रिक आपको देखने को मिल रही है ये 15 वॉट तक का मैक्सिमम जो करंट है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सैमसंग की जो पहले अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग वाली ब्रिक्स आती थी वही है। मुझे ये बात बताई गई है कि जो मोबाइल फ़ोन है इससे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो सैमसंग की 25 वॉट की पावर ब्रिक है वो भी इसके साथ कंपैटिबल है, लेकिन आपको वो सेपरेट ख़रीदनी पड़ेगी और उसको आप सेपरेटली ख़रीद सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सैमसंग की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है अब वो पावर डिलीवरी की तरफ जा रही है, तो आई बिलीव कि आपके लिए उस पावर ब्रिक को ख़रीदना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बॉक्स में निकल आती तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। टाइप सी की केबल यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा एक सिम इंजेक्शन पिन है। हैंड फ्री यहाँ पर नहीं दी गई। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टार्ट में कुछ ब्रांड्स ने निकालनी शुरू की और उसके बाद सब ने शुरू कर दी और अब यहाँ पर भी हैंड फ्री जो है वो अवेलेबल नहीं है। S21 अल्ट्रा के साथ भाई चार्जर भी नहीं आ रहा, तो खुश कर आप रहें कि आपको तार और चार्जर तो मिल रहा है ना। फ़ोन जो है यहाँ पर मैं इसका ये जो प्लास्टिक रैप है इसको रिमूव कर लेता हूँ और देखने में जो फ़ोन की लुक है अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। फ़ोन को हम कर लेते हैं टर्न ऑन और उसके बाद मिलते हैं। ओके तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 1080p रेजोल्यूशन के अंदर आ रहा है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के होने के बावजूद भी आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इन डिस्प्ले वाला नहीं है, बल्कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि आपके पावर बटन के अंदर माउंट किया गया है। अब अगर ये कोई और कंपनी होती तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का शशका ज़रा अलग होता है। लेकिन सैमसंग के जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है मिड रेंज के अंदर मैंने उनको पहले भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि वो काफ़ी स्लो होते हैं। A51 में बेहतर हो गया था, लेकिन फिर भी अगर आप उसको कंपटीशन से कंपेयर करते हैं तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो उसकी निस्बत आई वुड ऑलवेज प्रेफर ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ और रिलायबल होते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल वाला है। इसके अंदर भी फेस आईडी की जो सपोर्ट है वो दे दी गई है
और फेस आईडी भी सैमसंग के केस के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गई है। अगेन बायोमेट्रिक्स में सैमसंग बड़ा स्लोली आया है, लेकिन अब ठीक हो गया है। एक मेजर अपग्रेड जो कि इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास के अंदर है, जहां पर आपका जो बैक कैमरा सिस्टम है वो आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके कंपटीशन से। यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है जो कि 12 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन में काम कर रहा है। तो ओवरऑल जहाँ पर कैमरा रेजोल्यूशन की बात आती है तो ये मोबाइल फ़ोन वाकई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इवन जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो जनरली 8 मेगापिक्सल का होता है वो भी 12 मेगापिक्सल का लगाया गया है। यहाँ पर जो मैक्रो कैमरा है वो भी 5 मेगापिक्सल का है और यहाँ पर डेप्थ सेंसर भी लगाया गया है। तो आप मुकम्मल तौर पर जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। नाइट मोड वगैरह जैसी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी गई हैं। 4K वीडियो रेजोल्यूशन की जो सपोर्ट है वो भी इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि इवन जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी आपको 4K की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ऑल इन ऑल कैमरा वाली साइड से ये फ़ोन मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है। यहाँ पर Exynos 9611 का जो चिप है वो लगाया गया है। 6 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। जहाँ तक बात है मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर है ये नीचे से ब्लू है और ऊपर से आई वुड से कि ये ब्लू का शेड दे रहा है और हल्का सा सिल्वरिश है, लेकिन देखने में ये बहुत ज़्यादा क्लीन लुक प्रोवाइड करता है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। जो कैमरा सेटअप है अगेन वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और एक क्वाड कैमरा सेटअप है। ऊपर वाली साइड पर आपको नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन मिल जाता है। साइड पर आपके पावर बटन और उसके अलावा वॉल्यूम रॉकर कीज़ हैं। ड्यूल सिम ये मोबाइल फ़ोन पहले से है और आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल होने वाली है, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसको कोई भी यूज़ करेगा, क्योंकि इसका जो एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है वो वेरिएंट भी 128 GB स्टोरेज के साथ आ रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मेमोरी कार्ड जो है वो लगाना पड़े, और अगर आपको लगाना पड़ेगा तो आपके पास यहाँ पर जो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है वो मौजूद है। ऊपर वाली साइड पर आपके पास 2 सिम कार्ड लगाने की जगह मौजूद है और नीचे वाली साइड पर माइक्रो SD कार्ड की ऑप्शन है। इस तरह की सिम स्लॉट हमने इससे पहले नहीं देखी, तो ये पहली बार ही है कि इस तरह की सिम स्लॉट हम देख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन जो है वो इसके अंदर सारी अवेलेबल हैं, तो आपको उस साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी Type-C की पोर्ट, हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड अगर आप मेरे फर्स्ट इंप्रेशन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ये आई थिंक A सीरीज़ की निस्बत एक बेटर वैल्यू बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन का मैं मुकम्मल रिव्यू करने के बारे में भी सोच रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि M31s का मुकम्मल रिव्यू आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लें। अक्सर लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है, नोटिफिकेशंस ऑन नहीं की होती और बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बिलाल भाई आपकी वीडियो नहीं मिली। और कुछ लोग मुझे ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं बिलाल भाई सैमसंग का वो फ़ोन आ गया है, उस कंपनी का वो फ़ोन आ गया, आपने उसकी वीडियो नहीं बनाई। बाद में पता लगता है कि उन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं की। तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें क्योंकि वीडियो मिस हो जाती है अदरवाइज़। सब्सक्राइब करें, यहाँ पर बटन आ रहा होगा, नोटिफिकेशन के नीचे बेल आ रहा होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।